हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मंगूस से हम डेटाबेस से कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक साइन अप की एपीआई बनाएंगे। साइन अप की एपीआई में ईमेल और पासवर्ड सेव होते हैं, यानी हमें कुछ डेटा सेव करना है। तो डेटा सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। वो हम पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्स पे, मंगूस के पे। वहाँ पे लिखा रहता है कि हम कैसे कैसे अगर हमें कनेक्शन करना है तो कैसे करना है, अगर हमें टेबल में डेटा सेव करना है तो कैसे करना है। अभी हमें करना है साइन अप की एपीआई। साइन अप की एपीआई बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो साइन अप की एपीआई बनाने के लिए मुझे एक सर्वर चाहिए, जो कि मैं क्रिएट कर चुका हूं। वो रनिंग में होना चाहिए। मैंने उसको रन कर दिया एप्लीकेशन की हेल्प से। सर्वर तो रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप 2 होता है कि हम अब उसको किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। कनेक्शन विद एनी डीबी। इसमें मैंने क्या किया, मंगूस रिक्वायर किया और मंगूस की हेल्प से मैंने अपनी जो लोकल होस्ट पे जो मेरा मंगो डीबी चल रहा है, मैंने उससे कनेक्ट कर लिया। मैं माइस्क्यूएल या फिर पोस्टग्रे या किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में मंगूस लेके चल रहा हूँ। तो मैंने मंगो डीबी लेके चल रहा हूँ, तो मैंने मंगूस से कनेक्ट किया। अब मंगूस में क्या होता है, कोई भी डेटा सेव करने के लिए कलेक्शन की फॉर्म में सेव हो जाता है, लेकिन मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो भी मैं मॉडल डिफाइन करूँ बस वही स्टोर हो। क्योंकि अगर मैं इसमें जाके देखता हूँ तो ये टेबल 1 का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है ऑलरेडी। इसमें क्या कुछ भी सेव हो रहा है। आईडी सेव होगी, नेम सेव हो गया, आईडी सेव हुई, नेम हुई, क्लास भी सेव होगी, आईडी सेव हुई, हेलो सेव हो गया, कुछ भी सेव हो रहा है। तो मुझे करना क्या है, क्योंकि जब मैं टेबल बनाऊंगा यूजर्स की, तो मुझे उसमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। मुझे बस 2 ही फील्ड सेव करने हैं और कुछ नहीं सेव करना। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता है, मॉडल बनाना पड़ता है। मतलब मैं पहले डिफाइन कर दूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मैं क्या क्या सेव करने वाला हूँ, और फिर उस टेबल में ही मैं डेटा सेव करूंगा। ये रिक्वायर किया मंगूस को, ये 6 होता तो इंपोर्ट करते हैं। कनेक्ट किया। लोकल होस्ट से कनेक्ट जब भी करते हैं तो ये करते हैं, यहाँ पे इसका लोकल होस्ट के बाद कॉलन पोर्ट नंबर भी आता है। ना भी लिखे तब भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन होता है। इसका यही होता है, पोर्ट नंबर उसका ऑलरेडी डिफाइन होता है, इसलिए हम कभी कई बार जरूरत नहीं होती। एक मॉडल डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कीमा हम डिफाइन करते हैं। स्कीमा हमें कहाँ से मिलता है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ। चल देखता हूँ, कॉन्स्ट यूजर्स। ये मैंने यूजर्स का स्कीमा बना दिया। न्यू स्कीमा। ये जो स्कीमा है, ये वाला स्कीमा, तो इसकी जगह मैं ये डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, mongoose डॉट स्कीमा। mongoose डॉट मतलब टेबल के मॉडल को ही हम वो बोलते हैं स्कीमा। mongoose डॉट स्कीमा। उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी चीजें डिफाइन होती है कि हम क्या क्या लेने वाले हैं। ईमेल में लेने वाला हूँ, एक email ईमेल ईमेल, और इसके अंदर मैं इसका टाइप डिफाइन करूंगा कि ये किस टाइप का होगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ कि ये इसका टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, कॉमा। सेकंड में लूंगा पासवर्ड। इसका टाइप मैं बता दूंगा कि ये भी स्ट्रिंग टाइप का मैं रख ले रहा हूँ अभी। ये नंबर, अल्फा न्यूमेरिक, बाकी वो बहुत चीजें हो सकती हैं। ये मैंने एक स्कीमा बना लिया, मतलब एक तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली। इसके अंदर अब मैं डेटा सेव कर सकता हूँ। अब मैं ऐप डॉट पोस्ट की एपीआई बनाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या पास करूंगा, उसका मैं यूआरएल पास करूंगा कि ये इसका यूआरएल होगा क्या, स्लैश साइन अप इसका यूआरएल होगा, कॉमा। इसके अंदर कुछ रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से, और मैं यहाँ से कुछ रेस्पॉन्स दूंगा। तो 2 वेरिएबल मैंने ले लिए, आरईएस और आरईक्यू। अभी मैं क्या करता हूँ, जो भी रिक्वेस्ट को सेव करता हूँ, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग। इस एपीआई में अभी मैं बस वही कर रहा हूँ, जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है उसको बस कंसोल करा दूंगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी। अगर मैं ये एंड पॉइंट हिट करूंगा तो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, और रिक्वेस्ट को मैंने अभी कंसोल किया है।
नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इसमें जो भी उसमें से मैं वैल्यूज फेच करूँगा, कॉन्स्ट ईमेल। ईमेल जो मिलता है ना वो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलता है। बॉडी के अंदर जो एपीआई कॉल करते हैं वहाँ पे हम पैराम्स में डेटा भेज सकते हैं, क्वेरी में डेटा भेज सकते हैं, या फिर बॉडी में डेटा भेज सकते हैं। तो जो पोस्ट की एपीआई होती है उनमें हम बॉडी में भेजते हैं। गेट की एपीआई में अगर हमें कुछ डेटा भेजना होता है तो वो हम पैराम्स में ही भेज देते हैं या क्वेरी में भेज देते हैं। सो अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, इसके अंदर मुझे एक ईमेल की मिलेगी फ्रंट एंड से, जब भी फ्रंट एंड से एपीआई को कॉल करेंगे। और एक मैं ले रहा हूँ पासवर्ड, कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। मेरे पास अब ये दोनों फील्ड आ गए, ईमेल और पासवर्ड, जो कि जब भी कोई इस एपीआई को हिट करेगा तो रिक्वेस्ट में वो पास करेगा ये दोनों चीजें, वरना एपीआई नहीं चलेगी। अब इसको मुझे क्या करना है, अब ये दोनों फील्ड मुझे मिल गए, अब इन दोनों फील्ड को मुझे क्या करना है, सेव करना है, सेव इन टेबल। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन पहले से ही और टेबल का स्ट्रक्चर भी मैंने पहले ही बना लिया है। सो टेबल का स्ट्रक्चर मैंने क्या बनाया, ईमेल स्ट्रिंग टाइप का होगा, पासवर्ड भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर मैं कुछ और पास करूंगा तो वो एरर देगा, फिर वो वैलिडेशन एरर। तो मुझे टेबल में सेव करना है। टेबल में सेव करने के लिए स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा बनाने के बाद मॉडल का नाम बताते हैं, लाइक दिस मॉडल। यूजर मॉडल, यूजर मॉडल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, जैसे स्कीमा था। स्कीमा होता है मतलब ये टॉप रो है किसी भी टेबल की, टॉप रो। जैसे हम उसमें ऊपर लिखते हैं टेबल में कि ये यहाँ ईमेल होगा, यहाँ पासवर्ड होगा, यहाँ ये होगा, तो ये स्कीमा होता है उसकी टॉप रो। बाकी जो डेटा आएगा वो हम इस टेबल में सेव करते हैं। टेबल हमने बनाई mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल का नाम हम रख देते हैं। अभी मैं मॉडल का नाम रखता हूँ यूजर, और इसके अंदर मैं स्कीमा पास कर रहा हूँ। तो स्कीमा मैंने जो बनाया ऊपर है मेरा, स्कीमा यूजर्स नाम से मैंने बनाया था, ये मैंने स्कीमा बनाया था। तो अभी ये मेरा मॉडल यानी मेरी टेबल तैयार हो गई। डेटा स्कीमा, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ टॉप रो, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, क्या किस टाइप का उसमें डेटा सेव होगा, ये होती है टॉप रो। मतलब ईमेल होगा, ईमेल के डाउन पे जो भी वैल्यूज फिल होंगी, जैसे यहाँ मान लो ईमेल होगा, फिर पासवर्ड होगा, ईमेल के नीचे जो वैल्यू सेव होंगी वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी, पासवर्ड के नीचे जो वैल्यू सेव होंगी वो स्ट्रिंग टाइप होंगी। तो ये चीज होती है स्कीमा। ये होती है जो मैं मॉडल बोल रहा हूँ, ये है टेबल है, एक तरह से टेबल या कलेक्शन। एक्चुअली कलेक्शन में क्या होता है, कोई भी डेटा सेव हो जाता है किसी भी टाइप का। एक बेसिकली वैसे इसको कलेक्शन बोलते हैं, बट ये कलेक्शन नहीं, एक मॉडल है, क्योंकि मॉडल में हम जो चीजें पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखते हैं वही बस सेव होगा। अब इस मॉडल में दो चीजें हैं, इसका मॉडल ईमेल और पासवर्ड है। अगर मैं इसके अंदर किसी और चीज को सेव करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर थ्रू करेगा, ये सेव नहीं करेगा, सिंपली ये सेव नहीं करेगा, एरर नहीं थ्रू करेगा। सो इसमें अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट डेटा सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल का एक इंस्टेंस में लेता हूँ और उसमें डेटा सेव कर देता हूँ। देखिए हम वो कैसे करते हैं नेक्स्ट में। सो न्यू मॉडल डॉट सेव, सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू मॉडल का नाम जो कि हमारा यूजर मॉडल, यूजर मॉडल डॉट सेव। तो इस सेव के बाद दो चीजें होती है, एक एरर और एक सक्सेस। अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो इफ एरर, तो हम अब हमें फ्रंट एंड को कुछ बताना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू गलत है जो भी है। तो इस केस में हम रेस्पॉन्स करते हैं कि रेस्पॉन्स डॉट सेंड की हेल्प से फ्रंट एंड को कुछ रेस्पॉन्स भेजते हैं। तो इसमें मैं भेज रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ कोड। अगर कुछ एरर के केस में तो मैं करूँगा कि 500, मतलब कुछ एरर आई है इंटरनल सर्वर, और मैसेज में भेज दूंगा कि कुछ एरर है, ऐसे भेज देंगे। बट इनकेस अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है
इफ सक्सेसफुली सेव होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, सक्सेस वाला। सो अभी मैं कॉल बैक की हेल्प से ये कर रहा हूँ। ये हम एसिंग अवेट की हेल्प से भी कर सकते हैं और प्रॉमिस की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कॉल बैक की हेल्प से कर रहा हूँ, सेम ही वे होता है सबका। रेस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस केस में मैं क्या करूँगा, कोड, सक्सेस का कोड कितना होता है, कोड 200, और मैसेज में भेज दूंगा उनको, फ्रंट एंड को, कि सक्सेस सेव्ड सेव सक्सेस, कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पता चल जाना चाहिए कि सेव हुआ या एरर आई है। बेसिकली ये होना मेन मकसद तो ये होता है। सो एक पोस्ट की एपीआई हमने बनाई, इसका एंड पॉइंट हमने रखा स्लैश साइन अप। अब ये एंड पॉइंट क्या करेगा, या इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं रिक्वेस्ट को कंसोल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कर लेता हूँ। उसमें मैं देखूंगा कि मेरे ईमेल और पासवर्ड मुझे मिल भी रहे हैं या नहीं। अगर ये मिल रहे हैं तो मैंने उनको निकाल लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, ईमेल और पासवर्ड, एक न्यू मॉडल क्रिएट किया और उसको सेव कर दिया। अब डेटा मैंने इसके अंदर भेजूंगा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे सेव करना है इसके अंदर। तो वो क्या क्या रहेंगे, एक तो रहेगा मेरा ईमेल कॉमा पासवर्ड, जो कि है ये ईमेल मतलब ये वाला ईमेल, ये पासवर्ड मतलब ये वाला पासवर्ड। तो ये दोनों मैं डिफाइन कर दिया, डॉट सेव मेथड से सेव कर दिया। अब ये सेव हो जाएगा और रेस्पॉन्स भी करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन अप की एपीआई हिट करनी होगी। तो ये पोस्ट की एपीआई हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसको अब हम हिट करके देखते हैं अपने पोस्टमैन से। सो लोकल होस्ट इसका वो देख लेते हैं पोर्ट कितना है। सो इसका पोर्ट है 2000, ये 2000 पे रन कर रहा है। HTTP लोकलहोस्ट 2000 स्लैश, उसका एंड पॉइंट है साइन अप, साइन अप। ये गेट की नहीं, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट एंड पॉइंट, और यहाँ से बॉडी में हम डेटा भेजेंगे। यूजर नेम की जगह मैंने कर दिया है अब ईमेल, ईमेल और पासवर्ड, और ये जेसन की फॉर्मेट में हमने डेटा भेजा है, जेसन यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं जेसन। अभी मैंने सेंड किया, अब ये एरर देगा, कैन नॉट फाइंड पोस्ट साइन अप, क्योंकि ये मैंने बाद में ऐड किया, ये पोस्ट कर आउट और सर्वर बंद करके रिस्टार्ट नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, सर्वर रोकूंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा सर्वर को। सर्वर को स्टार्ट करने के बाद, सर्वर को मैंने स्टार्ट किया, इस बार अब वो रेस्पॉन्स करेगा या एरर या कुछ भी, वरना कैन नॉट फाइंड का वो एरर देता। तो अभी क्या किया उसने, मुझे दिया कोड 200 और सेव सक्सेस, यानी मैं यहाँ पे अगर जाके देखूँ तो मतलब ये वाला पार्ट चला है। मतलब जो डेटा फ्रंट एंड से मुझे मिला था, रिक्वेस्ट ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों डेटा वो है जो यहाँ से मुझे मिले थे, यहाँ से मैंने भेजे थे ईमेल पासवर्ड, बॉडी में भेजे थे ना मैंने, बॉडी में ईमेल पासवर्ड भेजे थे। सो वहां से मैंने बॉडी में से निकाल लिया, रिक्वेस्ट के बॉडी में से ईमेल और पासवर्ड निकाल के वो यहाँ पे मैंने न्यू मॉडल में सेव कर दिया अपने, जो मैंने टेबल बनाई थी, ये टेबल यूजर्स नाम की, यानी यूजर्स नाम की टेबल के अंदर मुझे मिल जाएगा। स्कीमा बेसिकली उसकी टॉप रो होती है और कुछ नहीं होता, ये हमें डिफाइन करनी पड़ती टेबल। जब हम टेबल डिफाइन करते हैं तो हम बताएंगे ना कि उसका टॉप रो क्या होगा, और मंगूस डॉट मॉडल की हेल्प से वो टेबल क्रिएट हो जाती है। अब इस टेबल के अंदर हम कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्कीमा में बताया हुआ है कि ईमेल और पासवर्ड ही सेव होगा। बस सेव किया, एरर आती तो वो एरर थ्रो करता, सक्सेस आती तो वो सक्सेस में चला गया, यानी वो सक्सेस में गया यहाँ पे, मतलब सक्सेसफुली डेटा सेव हो गया। अब चल के हम देख लेते हैं अपने टेबल में कि वो सेव हुआ या नहीं। सो मैंने एक बनाया था, तो ये तो माई डीबी इसी में मैंने सेव किया था, इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। सो देखो एक टेबल पहले मैंने मैनुअली क्रिएट की थी यहाँ से ही, एक मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू क्रिएट की, और उसके अंदर मैंने ये जो भेजा था डेटा वो सेव हो गया, ईमेल और पासवर्ड। आईडी ऑटोमेटिकली अपने आप सेव करता है, मतलब ये प्राइमरी की होती है, और वर्जनिंग भी ये खुद ही सेव कर लेता है। आई थिंक इसको वर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसकी कोई नीड होती नहीं है, हमें बस इन्हीं डेटा से मतलब होता है मेनली। तो अगर मैं चेंज करके डेटा भेजता हूँ 2 1 2 3 4, तो ये डेटा अब मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ से ये डेटा कहाँ जाएगा, ये डेटा आएगा पहले यहाँ रिक्वेस्ट बॉडी ईमेल, रिक्वेस्ट बॉडी पासवर्ड, जो मैंने ये वाली एपीआई हिट की थी स्लैश साइन अप वाली।
तो मैंने मॉडल क्रिएट किया था, उसमें ईमेल पासवर्ड मैंने सेव किया एरर और सक्सेस, बस ईमेल नहीं होता है। मतलब सेव होगा या तो नहीं सेव होगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिल जाएगी, सेव हो जाएगा तो सक्सेस मिल जाएगा। अब मैं चल के देखता हूँ कि सेव हुआ या नहीं। सो एक कलेक्शन तो पहला वाला था जो पुराना था, अभी मैं रिफ्रेश करके उसको देख लेता हूँ कि और दूसरा सेव हुआ या नहीं हो गया। सो इस वे में हम साइन अप की एपीआई से डेटाबेस में डेटा सेव कर सकते हैं। सो ये मैंने सिर्फ 2 फील्ड के लिए किया, ये हम कितने भी फील्ड्स के लिए कर सकते हैं। 2 या 2 किसी भी एपीआई में क्या होगा, सेव करने का प्रोसेस सबका सेम ही है, उसमें कुछ फील्ड होते हैं, या 2 होंगे या 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, कितने फील्ड हो सकते हैं, वो हम रिक्वेस्ट से निकालेंगे और सेव कर देंगे। अब ये जरूरी डेटा हमें हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मिलेगा, हो सकता है हमें ये डेटा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में मिले, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ईमेल। वो क्वेरी में कैसे मिलता है, जब अगर मैं यहाँ से पास करता ईमेल इक्वल ठीक है, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो इस बार मैं जो डेटा पास कर रहा हूँ वो ईमेल इक्वल ऐसे पास कर रहा हूँ क्वेरी में, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। इस बार डेटा सेव हो गया, लेकिन उसमें देखो यहाँ से मैंने क्या भेजा था, पासवर्ड, ठीक है, ईमेल तो भेजा नहीं था, ईमेल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो इट मीन्स कि पासवर्ड ही बस सेव होना चाहिए, मतलब ये पासवर्ड बस सेव होना चाहिए। सो उसे रिक्वेस्ट बॉडी में से पासवर्ड बस मिलेगा, वो पासवर्ड को ही सेव कर देगा, ईमेल नल हो जाएगा, ईमेल नहीं सेव होगा। सो थर्ड वाली रिक्वेस्ट में ईमेल मुझे मिला ही नहीं तो वो सेव नहीं होगा। मगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ अपने डेटाबेस को, तो उसमें ईमेल नहीं मिलेगा, सिर्फ पासवर्ड ही सेव हुआ है, क्योंकि यहाँ से तो मैंने भेजा था, लेकिन मैं क्वेरी में भेजा था, बॉडी में नहीं भेजा था। और यहाँ से मैंने क्या किया था, बॉडी से गेट किया था। तो अगर मैं बॉडी से गेट करूंगा तो वो सेव नहीं होगा। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी से निकालना पड़ेगा वो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट ईमेल। मैं थोड़ा सेव करके पासवर्ड फिर से रन करता हूँ, और अब मैं सीपीआई को सेंड करता हूँ। सेव हो गया, इस बार मैं जाके देखता हूँ। तो इस बार ये वाला ईमेल भी आ गया और पासवर्ड भी, क्योंकि वो डेटा मैंने क्वेरी से पास किया था यहाँ से। तो जनरली हम गेट की अगर एपीआई होती है तो सिर्फ क्वेरी से ही डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट की एपीआई तो हम बॉडी में भेज सकते हैं, फॉर्म डेटा में भी भेज सकते हैं। फॉर्म डेटा में हम जब भेजते हैं, जब हमारे पास कुछ इमेजेस होती हैं, इमेजेस को हम क्या करते हैं, बेस 64 यूआरएल में कन्वर्ट करके भेज देते हैं। लिंक्स अगर हमें भेजने होते हैं तो उन सब केस में हम फॉर्म डेटा भेज देते हैं। सेम ही प्रोसीजर होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता। मिलेगा हमको यहीं पे, या तो क्वेरी में है तो बॉडी में है, तो इसी वे में हमको डेटा मिलता है एपीआईज में। हम ऐसे एपीआईज क्रिएट करते हैं, इसे खुद से ट्राई करके देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन की एपीआई क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।